संभावना है। आप बताइए, आज हम चाहते हैं कि सरकार ने दिया है, कल वो सक्षम खुद हो, 12 नैपकिन पर मंथ देंगे हम लोग। इस पर आपके आर्टिकल आने चाहिए आप लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ये हो गया शहरी रोजगार योजना, करीब 4 लाख लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मैंने कल रात को ही कलेक्टर से बात करी है, लोकल भी इतने खुश हैं कि छोटे बड़े काम जो है वो तमाम काम इनके जो रोजगार के माध्यम से हमारे होने लग गए हैं। ओपीएस, मुझे मालूम प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। नीति आयोग, एन.के. सिंह साहब हमारे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर पनगड़े बोले, मेरे ख्याल से अंदाज है मेरा, कई लोगों ने इसको एक प्रकार से इसको नहीं मान रहे, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब देश की आज़ादी के बाद से, जब से पेंशन लागू हुई है, अभी तक देश ने प्रगति भी करी है और पेंशन भी दी है सबको। लगता है कि 1.5 लाख पेंशन मिल रही है इसको, डीए के साथ बढ़ रही पेंशन। ये नहीं सोचते कि 1.5 लाख की कीमत क्या रह गई आज, 1 लाख की कीमत क्या रह गई है, रुपये की अवमूल्यन हो रहा है। तो ये जो है सोच जो है कि ये संभव नहीं है या ये मतलब उचित नहीं है, मैं मानता हूँ ये उचित है। और इसको ह्यूमन राइट कमीशन, CNAG, जिसके मिस्टर राजीव महेश हमारे राजस्थान के कैडर के हैं, मुझे दुख होता है कि जो राजस्थान कैडर का ऑफिसर CNAG था तब तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे कि ना नियम बने, ना कायदे बने, ना कुछ नहीं हुआ। 15 साल के बाद में आलोचना करी। अब वो आर्टिकल लिख रहे मेरे ख्याल से इसके खिलाफ में, दबाव में वो भी होंगे। हर वो व्यक्ति दबाव में है जो सरकार की से असहमति व्यक्त करता है या आलोचना करता है। जुडिशल कमीशन, वो कह रहे हम नहीं लागू करेंगे इसको। आर्मी कह रही है कि क्या तरीका है, आर्मी को दे दिया ओपीएस लागू, आज भी है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, BSF है, ITBP जो भी है, वो तमाम में आपने NPS कर दिया, वो भी भेदभाव किया आपने। आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? अग्निवीर लेके आ गए हो। ये अग्निवीर बला क्या है? 4 साल की सर्विस, 18 साल में प्रवेश करो, 22 साल में निकल जाओ आप। 22 साल बाद में बच्चा करेगा क्या? आजकल तो बच्चे शादी 25, 26, 27, 28 पे करते हैं। ये मजाक नहीं है क्या? बोल नहीं रहे क्योंकि कह दिया जो बोलेगा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। उसके बाद में आंदोलन शांत हो गया देश के अंदर, पर दिलों के अंदर आज भी आक्रोश भी, आग लगी हुई है। भविष्य अनिश्चित है, तो सब भी वो लॉटरी की तरह जाएंगे अग्निवीर में, अग्निपथ में, क्योंकि 25% लोगों को नौकरी मिलेगी। वो 25% वाला दाव लगाएंगे लॉटरी की तरह। हो सकता है 25 में नंबर आ जाए मेरा, बोल नहीं रहे। पर ये खुद को सोचने की बात है भारत सरकार को। तो ये जब ओपीएस हो गया, चिरंजीवी योजना हमारी बहुत शानदार है, बार बार हम क्या कहें आपको। देश भर में राइट टू हेल्थ कानून बनना चाहिए, भारत सरकार का कानून बनना चाहिए। देश के अंदर लोकसभा में कानून बनना चाहिए, जैसे सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कानून बनवाए, RTI, RTE, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनवाया। उसी ढंग का कानून बने इसका आपका चिरंजीवी राइट टू हेल्थ। हम ला रहे बिल यहाँ पर पेश कर दिया गया राजस्थान असेंबली के अंदर। ये कानून बने, सबको हेल्थ का अधिकार मिले कम से कम। इतना महंगा इलाज होता है, घर बिक जाते हैं, गहने रखो, गिरवी रखो, पता नहीं क्या क्या होता है परिवार के अंदर। 500 साल 1000 तो मामूली छोटा मोटा बुखार भी खर्च हो जाते हैं आदमी की। तो ये हमने आज जो सिक्योरिटी दी है, राजस्थान के लोग बहुत खुश है इससे। जहाँ हम गाँव में गए, मैं भी गया हूँ, 15 दिन घूम रहा हूँ साथ में, जहाँ पूछो गाँव में सब लोग इससे खुश है। ये बात है जो मैं गाँव में गए, मैं भी गया हूँ, 15 दिन घूम रहा हूँ साथ में, जिक्र किया। जहाँ पूछो गाँव में हम आधार बनाएंगे, आगे
बजट के अंदर भी ये बातें जो मैंने कहा, और आगे भी योजना हमारा बनाएंगे पब्लिक को एजुकेट करने के लिए भी पब्लिक को राहत मिले इसको सुनिश्चित हम करेंगे। आधा बनाएंगे। ये योजना हमारी आगे पूरी तरह कामयाब हो। बजट के योजना अंदर बना एक बात है, और आगे भी हम आधा बनाएंगे कामयाब होना पब्लिक को दूसरी एजुकेट करने बात। के लिए भी सुनिश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कमी नहीं रहे। ये योजना नहीं हमारी बनती है, कुछ कमी रहती है, कामयाब धीरे-धीरे हो। योजना बना एक बात है, तो ये बातें तो मैं कहूँगा कामयाब होना दूसरी बात है। सुनिश्चित करेंगे कि मेरे तो 2 घंटे मुझे कम है, नहीं बनती है, कुछ कमी रहती है, धीरे-धीरे खाना होगा। तो ये बातें तो मैं कहूँ इतना कम है मेरे ख्याल। राहुल जी ने बात की मेरे तो 2 घंटे मुझे कम है, वो एक नया कंसेप्ट है, खाना होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कल कि जो ऐसे लोग ने आप देखते हो 8-10-15 सालों के अंदर ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये का जो सेक्टर डेवलप हुआ इसमें लोग तकलीफ में है। वो लोग शोषण करते हैं, इनका निकाल देते हैं नौकरी से। कई लोगों ने खुद ही टैक्सी खरीद के लगाई। एक व्यक्ति मेरा सरदार जी थे, राहुल जी का इंटरेक्शन हुआ, उसने कहा मैंने 3 टैक्सियां खरीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए मैं इस काम में खुद पड़ा हूँ कि मैं क्यों नहीं इन लोगों की मदद करूं कि जो ये गिग वर्कर्स हैं। पूरा एक्सप्लेन किया, मेरी 3 टैक्सी बिक गई, मैं कर्जदार हो गया, तो मेरे पीड़ा जो मैंने सही है वो मैं चाहता हूँ कोई नहीं सही। तो राहुल जी ने जो कल फीडबैक के आधार पर बात की आपसे, इस पर भी हम चाहेंगे कि कोई बजट के अंदर हम ऐसा प्रोविजन करें जिससे कि इन गिग वर्कर्स का भी भला हो देश के अंदर। ये हमारी सोच रहेगी। ये बात हो गई आपके सामने। बाकी तो अभी देख रहे हैं कि भाई तक मुझे कहना है कि सरकार की जो मंशा है कि जो हमने योजना लागू करी है उसको हम लोग पूरी लागू करेंगे, उसको बनाएंगे हम। एक बात हमारे विपक्षी लोग बार बार बोलते हैं कि सब कर्जा माफ नहीं किया। राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव वादा किया था। मैं उनको कहना चाहूँ झूठ बोलना छोड़ो, झूठ बोलना पाप है, पुरानी कहावत है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी ने कहा था। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दूं जो आपको मालूम पड़ेगा। ये नानक है कि 14,42,000 कर्जा माफ हुआ है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। एक राम सिंह गुजर है दोसा का, उसका 5,20,000 रुपये कर्जा माफ हुआ। एक राम खिलाड़ी मीणा है राजगढ़ का, अलवर का, इसी जिले का, वो 3 लाख रुपये कर्जा माफ हुआ है। और एक देवीलाल है राजनगर का, गंगानगर का, उसका PLDB प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होती है जहाँ जमीन रहन के अंदर रखनी पड़ती है, तो हमने उनका 18,38,000 रुपये कर्जा माफ किया, तो उसकी रहन रखी हुई जमीन छूट गई। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। उसके बाद में इनको शर्म भी नहीं आती है। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होता है, उस थोड़ी पे चल रहे हैं। मैंने पता नहीं आपको कहा या किसी को कहा कि वो जो गोवल्स था, गोवल्स, ये पता नहीं कि मामा का भाई लगता था क्या लगता था, उसी ढंग के लोग बिहेव कर रहे हैं, गोवल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उसके क्या भाई लगता था, भतीजा लगता था, समझ नहीं आती। अंग्रेजी में आप लोगों से सीख लेता हूँ। तो आप बताइए, कुछ रिश्तेदारी है इनकी। बीजेपी गोबर से रिश्तेदारी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दोनों की सोच एक सी है, मतलब हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। कब तक झूठ बोल के राज करेंगे ये टाइम बताएगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमने बहुत कदम उठाए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बताना नहीं चाहता आपको कि किस किस प्रकार से हमने महंगाई को कम करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उसका हर हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। कोरोना के अंदर मैंने 35 लाख लोगों को ढूंढा, घरों से, रेलवे स्टेशन में सोने वालों से, डेस्टिट्यूट को 5,500 रुपये, 1,000 करके एक बार 1,500 रुपये दिए, 5,500 दिए उस एक साल में। तो कम से कम जिंदगी में भूखा नहीं सोए। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भूखा नहीं सोना चाहिए। माँ, जो हमने वर्ड काम लिया था, कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, वही वर्ड काम लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भूखा नहीं सोए। भारत सरकार को आदेश दिया है। आप सोच लीजिए क्यों नहीं भारत सरकार, वही जो मैं फिर आता हूँ बात पे, कि क्यों नहीं वो कानून बनाती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और वो तब होगा तब विदेशों के अंदर जो वीकली पैसा मिलता है,
हर परिवार को पैसा मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा जानते होंगे, जयराम रमेश जानते होंगे, सरदार साहब जानते होंगे, दुनिया में लोग रहते हैं, वीकली पैसा मत दो, एक मंथली दो भाई। पर आदमी जो है, मजदूर भी का एक बिल्डिंग बनती है बहुत शानदार आलीशान, सेंटर विस्टा बन रहा है, तो खाली मशीन का काम नहीं चलता, मैं मजदूर भी काम करता है। मजदूर जब 60+ हो जाता है, सही साथ नहीं देता उसका, उसके बाद में मुझे बता दीजिए वो क्या करें। घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, बाप बेटों की या पोतों की जो भी है, आदमी को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए क्या? उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को जो नीडी है उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, वो कानून पार्लियामेंट लाना चाहिए। ये सब राहुल गांधी की भावना है। तो मैं चाहूंगा कि आपसे मेरी अच्छी बात हुई है और हम चाहेंगे कि ये यात्रा में आपने भागीदार निभाई, आपने भी इतिहास बनाया है। आपका भागीदार, कल मेरे मित्र आए 3-4 पत्रकार जयपुर से, साहब इस यात्रा में हम आना चाहते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा है, हम भी इसके भागीदार बने। ये भावना कई लोगों में रही है देश के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा में आप भी चले हो, हम भी चले हैं। ये भी भागीदारी आपकी हमेशा आपको याद रहेगी। धन्यवाद। एक मिनट, मैं 1-2 और मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्र सरकार की नीति ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर बदली है। भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधा देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार संसद में सवाल उठाए गए हैं कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देना जरूरी है, जिसका मायने यह है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की ओर से आएगा। जल शक्ति मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा, मौन रहे और कुछ ना कुछ सवाल उठाते थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में और अजमेर में यह आश्वासन दिया था कि ERCP जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले के लिए फायदेमंद होगा, वो लागू होगा, वो नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा। पर उन्होंने नहीं किया। प्रस्ताव गया यहां से, योजना बनी, ये 90-10 पर अटका हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बयान आया है केंद्र सरकार की ओर से कि हम सोच सकते हैं 75-25 फॉर्मूला सोच सकते हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। और दूसरी बात, राज्य सरकार ने उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार घबराई गई कि अगर वो इस मामले में कुछ नहीं करेगी सकारात्मक तरीके से, उनकी कड़ी आलोचना होगी, खास तौर से पूर्वी राजस्थान में। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत जोड़ो यात्रा का। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, गिग इकोनॉमी के बारे में, जो अभी अभी अशोक जी ने जिक्र किया, जो ऐप के आधार पर ट्रांसपोर्ट वर्कर होते हैं, अमेजॉन के लिए, जोमेटो के लिए, उबर के लिए। एक जमाने में अगर आप ओला कहते थे तो शीशराम ओला याद करते थे, आज जब ही ओला कहेंगे तो ऐप बेस्ड ओला भी है। तो ये सब नए इकोनॉमी के प्रतीक है। यहां 60% से भी ऊपर युवा दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, कमजोर समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। और जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री और राहुल जी के बीच में, और राहुल जी का इंटरैक्शन भी हुआ कुछ नागरिक संस्थाओं से, उसका एक नतीजा निकला कि राजस्थान पहला राज्य होगा हिंदुस्तान में जो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की योजना बनाएगी, और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। ये दूसरी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से
ग्रामीण इलाके से जो आते हैं, जो सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, कमजोर वर्ग के युवा, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी बात जो राहुल जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री ने भी बार बार कहा है, 2 या 3 योजनाएं हैं राजस्थान में जो सिर्फ राजस्थान में है और हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो। मिसाल के तौर से स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी जिसको कहा गया है राजस्थान में, वो किसी और राज्य में नहीं है। गुजरात मॉडल की बात होती है, पर यह है एक मिसाल है राजस्थान मॉडल का। शहरी रोजगार गारंटी योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है, वो भी हम चाहते हैं कि सारे देश में लागू हो, वो भी राजस्थान मॉडल है। और अभी अभी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, राजस्थान पहला राज्य होगा जहां जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ कानून बनाया जाएगा। और राजस्थान पहला राज्य होगा जहां कानून के आधार पर नागरिकों को एक हक मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा उनको सिर्फ एक वादा नहीं रहेगा, पर वो कानूनी प्रावधान किए जाएंगे, ताकि अगर वो पूरा नहीं हो वो न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसे कि नरेगा कानून है, आरटीआई कानून है। तो राइट टू हेल्थ एक्ट, वो भी राजस्थान मॉडल का एक और मिसाल है। तो कई उपलब्धियां हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और राहुल जी ने करीब 8-10 अलग अलग दोपहर को इंटरैक्शन किए, 70 संस्थाओं से वो मिले, बैठकर मिले, 30-35-40 मिनट उनके साथ मिले। दलित संस्था, आदिवासी संस्था, महिलाओं संस्था, अलग अलग संस्थाएं से मिले। मुख्यमंत्री थे, पीसीसी अध्यक्ष भी मौजूद थे, हमारे प्रभारी भी मौजूद थे। कई सुझाव आए, प्रशंसा तो हुई राज्य सरकार की, पर कई सुझाव भी आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में ये नतीजे आपको दिखाई देंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि एक और बड़ी उपलब्धि हुई है भारत जोड़ो यात्रा की, जो सुझाव कल राहुल जी ने दिया अलवर में, कि हर महीने मंत्री यात्रा में निकलेंगे, हर जिले में, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सभी जिलों में यात्रा निकलेंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है, मैंने कहा था आपको पहले दिन, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। मोदी साहब ने पीएम की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही मैं समझता हूं हमारे अशोक जी को सीएम की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सीएम माने कम्युनिकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। वो काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा। हम काम ज्यादा करते हैं और प्रचार कम। और अगले 1 साल में आ गया है प्रचार का समय, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, पीसीसी अध्यक्ष, सभी लोग प्रचार में लगेंगे। हम ये प्रचार उपलब्धियों के आधार पर कर रहे हैं, कोई झूठे मोटे वादे के आधार पर नहीं कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के बारे में राहुल जी ने खुद देखा, किडनी ट्रांसप्लांट, एक नौजवान और एक लड़का जो लाभार्थी थे चिरंजीवी योजना के। तो अचीवमेंट के आधार पर प्रचार करना और झूठे वादे या झूठ के आधार पर प्रचार करना दो अलग चीज होते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने, मैं समझता हूं, हमारे सरकार को, हमारे संगठन को और मजबूत बनाया है, ताकि अगले कुछ महीने में
हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम सही ढंग से प्रचार करें, जनता के बीच पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि हमने जो वादा किया था 2018 में हमने पूरा किया है। शुक्रिया। अभी आपके सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री जी से सवाल में है जो राजस्थान पत्रिका से आपने कहा कि ये यात्रा